मैंने आपसे कहा हुआ है बार बार, 2 मिनट से लेकर के और 10 मिनट तक आप 10 मिनट जब आप ऐसे करेंगे तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाएगा। 2 मिनट से लेके जिनको दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलती, चलने के लिए लंबा ग्राउंड नहीं है, तो एक ही स्थान पर खड़े होकर के मैं कहता हूँ योगाभ्यास करने के लिए मैक्सिमम 6x6 की, ये तो 3x6 की जगह में भी गुजारा हो जाता है। जिस बिस्तर पर आप लेटते हैं वहीं पर योगाभ्यास कर सकते हैं। ये योगिक जॉगिंग के 2 पोज, लंबे लंबे श्वासों के साथ जो ऐसे तेजी से नहीं कर सकते वो ऐसे तो कर ही सकते हैं, ऐसे और ऐसे। फुल बॉडी एक्सरसाइज के लिए ऐसे ये, और फिर जो सूर्य नमस्कार करने में सक्षम है सामान्य गति से प्रारंभ करते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास। ये सामान्य गति। जैसे जो करना चाहे, जितना करना चाहे। मैं हमेशा बोलता हूँ 10-20 बार से प्रारंभ करो। और क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा दौड़ के आया हूँ इसलिए पसीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। एक बार तो ऐसे पसीना टपकना ही चाहिए। और फिर 10 बार से शुरू करके ऐसे 10 बार से शुरू करें। 10 बार से शुरू करके 10 बार किया, फिर थोड़ा विश्राम कर लिया। ये तरीका होता है। एक एक सेट 10-20 बार का, फिर 10 बार दोबारा कर लिया ऐसे। फिर 10 बार करके फिर थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर 10 बार कर लिया। ऐसे 10-10 का राउंड करके 100 बार तक यदि आप बैठक लगा लेते हैं और 100 बार तक ये दंड लगा लेते हैं वैसे। दस का वैसे तो अभ्यास के बाद 25, 50 और 100 का भी एक राउंड हो जाता है। मैं तो कम से कम जवानों के लिए 25 से स्टार्ट करके 100 बार के एक राउंड में विश्वास रखता हूँ। 500 बार तक कर सकते हैं। ऐसे ही 10-10 बार अंगुलियों को अंदर की तरफ करके, बाहर की तरफ करके, शरीर की तरफ करके
आगे की तरफ करके ऐसे जरा करके दिखाता हूँ। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये बाहर की तरफ, और तीसरा तरीके अंदर की तरफ हाथ ऐसे, और चौथा तरीका ये आगे की तरफ हाथ ऐसे, और ऐसे कर सकते हैं। और फिर एक तरीका ये भी हो सकता, ये तो साधारण दंड और वक्ष विकासक दंड डीप से जिसको बोलते हैं, उसके अभ्यास बताए। फिर मिश्र दंड ऐसे, एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे 10-10 बार करके आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, सुबह एक बार पसीने से नहाना चाहिए और ऐसे पसीना बहाना चाहिए। अब ये जो ऐसे इतना पसीना बहता है ना, खाली माथे से ही नहीं, पेट से, पीठ से, ऐसे पूरा पसीना बहना चाहिए। और ये जो सुबह सुबह का वातावरण होता है, जिसमें लगभग 25 डिग्री का टेम्परेचर होता है, उस समय ये योग किया जाए और पूरा पसीना बहाया जाए। जैसे मैं अभी बहा रहा हूँ, ऐसे सुबह सुबह जो पसीना बहाएगा, फिर कैसे उसके शरीर में कोई रोग टिक पाएगा। इसलिए मेरे 5-7 जीवन के बड़े सूत्र हैं, उसमें एक सूत्र ये भी है, पसीना बहाओ, रोग भगाओ, रोग मिटाओ, कोरोना भगाओ, बीपी, शुगर, थायराइड, वात, पित्त, कफ रोग, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज को भी। लेकिन जब शरीर थोड़ा अशक्त हो जाता है, उस समय पसीना बहाना मुश्किल हो जाता है। इन सब रोगों को, लाइफस्टाइल डिजीज को, जेनेटिक डिजीज को, इनक्योरेबल डिजीज को आप मिटा सकते हैं। बस ये सुबह सुबह एक बार पसीना बहा लेना। अब देखो, जो जवान बेटे बेटियां हैं, वो मात्र 5 अभ्यास ही करते हैं और एक टारगेट कर लें कि जब तक ये पेट छोटा नहीं हो जाता, तब तक ऐसे 100 से लेके 500 बार तक ऐसे करना। लोग मेरे से कहते हैं, स्वामी जी, संसार का उपकार करने में, उपचार करने में, संसार का भला करने में, संसार को निरोगी, योगी, उपयोगी बनाने में, जो रोगी हैं उनको निरोगी बनाने में कितना समय लगेगा। मैं कहता हूँ, यात्रा शुरू हो जाते क्षण में, जब हम योग की तरफ कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, तो समझ लो हमारा उद्धार होना शुरू हो गया। और एक एक क्षण में दिव्य रूपांतरण घटित होता है, जिसको मैं 4 शब्दों में अभिव्यक्ति देता हूँ, कंप्लीट एक्सप्रेशन, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का। हमारे भीतर परमात्मा ने जो दैहिक शक्तियाँ दे रखी हैं, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, प्राण में, आत्मा में जो शक्ति दे रखी है,
वो तो हमें योग से प्राप्त होती है। दैहिक बल, इंद्रियों में बल प्राप्त होता है, जितेंद्रिय आती है, मन में मनस्विता आती है, तेजस्विता आती है। हम अपने शरीर, इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करते हैं, शरीर को बलवान बनाते हैं, इंद्रियों से जितेंद्रिय बनते हैं, मन से मनस्वी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं। तो देखो 25-25, 50-50 का एक एक राउंड लेंगे ऐसे, तो पूरे शरीर पर जो पसीना चू रहा है, पंच महाभूतों के साथ तादाद में। आज उठने से पहले एक स्वप्न सा आ रहा था, पंच महाभूत चिकित्सा, और फिर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। पृथ्वी चिकित्सा, मड थेरापी, मिट्टी चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, आकाश चिकित्सा उपवास आदि के द्वारा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल चिकित्सा, आकाश चिकित्सा, माने मिट्टी चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, आकाश चिकित्सा। अब इसके एक एक थेरापी के इतने लाभ हैं। ये जो मड चिकित्सा होती है, मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी के कितने उपयोग हो सकते हैं, मिट्टी से ये तन बना है, ये तो सच है ही, इसके आगे बहुत बड़ा और भी सच है। मिट्टी चिकित्सा, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि चिकित्सा, प्राण अग्नि है, सप्त धात्वाग्नि है, पंचभूताग्नि, जठराग्नि है, और ये सब प्राणाग्नि से, प्राण है अग्नि, प्राणाग्नि से ये सब प्रज्वलित होती हैं सारी अग्नियाँ। और आयुर्वेद शास्त्र को अंततः काय चिकित्सा माने अग्नि चिकित्सा, बहुत बड़ा तंत्र है ये, जिसको आप योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसको आप स्पिरिचुअल साइंस, भारतीय सनातन जीवन पद्धति जानते हैं। ये कोई साधारण ज्ञान विज्ञान नहीं है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लिया। मिट्टी चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा, ये तो प्राण चिकित्सा में तो सब कुछ समाहित है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल चिकित्सा, वाटर थेरापी के कितने रूप स्वरूप है। और आकाश चिकित्सा, उपवास, और एक एक शरीर के कोशिका से लेकर के, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए से लेकर के, शरीर की सबसे छोटी घटक इकाई से लेकर के, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के उनसे बनने वाले जो विभिन्न उत्तक है, टिश्यूज, ऑर्गन्स हैं, अंग प्रत्यंग, और ये जो पूरा तंत्र है मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, वो सारा योग से जागृत होता है। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलेंट्री सिस्टम, पूरा शरीर तंत्र योग से स्वस्थ हो जाता है। तो मैं कह रहा था, एक एक अभ्यास ऐसे निरंतरता के साथ, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। मैं हमेशा कहता हूँ योग को राइट मेथड के साथ, राइट टाइमिंग के साथ, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ करना, एक अनुष्ठान की तरह करना, गुरु और भगवान के शरणागति में, हायर कॉन्शियस में प्रतिष्ठित होकर के करना। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, नकारात्मकता में जीने का कोई लाभ नहीं, इसलिए नकारात्मकता से अपने आप को उभारो।
सकारात्मकता में प्रतिष्ठित करो। एक एक अभ्यास को ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे 5-5 मिनट करना, 10-10 मिनट करना। अभी चक्की आसन आपने 5-10 मिनट कर लिया तो पेट, पीठ सब अच्छे होंगे। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब कुछ इससे परफेक्ट हो जाएंगे। 5 मिनट ऐसे करना, लगातार करना। पाँच मिनट ऐसे किया, 5 मिनट ऐसे किया तो 5-5, 10-10 मिनट। मूल सूत्र जिनका मैं रोज संकेत करता हूँ, एक अभ्यास 2 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक का। दुर्भाग्य ये रहा कि योग आगे क्यों नहीं बढ़ा। लोगों ने 10-10 सेकंड एक एक अभ्यास किया। 10 सेकंड ऐसे रोका, ये होगा स्थित कोणासन। 10 सेकंड इधर से रोक दिया, हो गया स्थित कोणासन। 10 सेकंड ये कर दिया, पश्चिमोत्तानासन। किसी ने तो 10 भी नहीं किया, 2 ही सेकंड किया, आगे माथा लगाया और वापस आ गए। अब 2 सेकंड 10 सेकंड करने से बात नहीं बनेगी। हमने करवाया 10 सेकंड के स्थान पर 10 मिनट। अब जिनको ओबेसिटी है मैं उनको कहता हूँ 10 मिनट तक ऐसे करो, एक एक अभ्यास ऐसे। अब जिनका पेट बढ़ा हुआ है, चाहे फैट आपके हाथों में बढ़ा हुआ है, चाहे पेट पीठ पर बढ़ा हुआ है, जंघाओं में बढ़ा हुआ है, पूरे शरीर में कहीं पर भी बढ़ा हुआ है, एक एक रोग की निवृत्ति के लिए मैं आपको कहता हूँ 2 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक। अब 10 मिनट जो ये अर्धहलासन करेगा, एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ, एक मस्ती से, एक एकाग्रता से, तन्मयता से योग में पूरे समाहित होकर के। अब 10-20 बार ही करते हैं तो थक जाते हैं, दोनों पैरों से नहीं कर पाते हैं तो एक एक से कर लें। मैं तो ऐसे ही दोनों पैरों से कंटिन्यूटी में ऐसे ऐसे ही दोनों पैरों से, एक एक पैर से। जो दोनों से नहीं उठा पाते, कमर में दर्द है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कमजोरी है, दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे तो ऐसे करें। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, ऐसे ही आराम आराम से एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट करना तो पूरा लाभ मिलेगा। फिर खाली ऊपर ऊपर से नहीं करना, सरफेस पर नहीं करना, डीप जा करके करना, उसमें पूरे इन्वॉल्व होकर के वननेस, कोएग्जिस्टेंस और हार्मनी के साथ करना। तो वननेस विद गुरु, विद गॉड, विद ऑलमाइटी, गुरु भगवान के साथ, सत्य, परम सत्य, शाश्वत सत्य के साथ एकात्मता। पादवृत्तासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से ऐसे। और जो समर्थ हैं तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन बता रखा है मैंने हमेशा, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, कमर में दर्द बहुत अधिक है तो आगे नहीं झुकना, कोई भी अभ्यास जोर जबरदस्ती नहीं करना, यथाशक्ति करना, यथाशक्ति करना। लेकिन अपनी शक्ति बचा के भी नहीं रखना, यथाशक्ति तो करना। लेकिन मैं कहता हूँ ज्ञान की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक, समर्पण का अतिरेक,
कहना अलग बात है, करने में जब आप ऐसे 10 बार भी करते हैं ना, तो कितना बेनिफिट होता है कि आप करके ही महसूस कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ योग बोलता है, योग बोलता है। जब आप ऐसे करेंगे, ये तो मैं 5-5, 10-10 बार प्रतीकात्मक रूप से आपको करके बता रहा हूँ। जब आप ऐसे पूरा करते हैं दोनों पैरों से, एक एक पैर से, तब आपको योग का ये सामर्थ्य खुद अनुभव में आता है। दोनों पैरों से मैं कहता हूँ योग खुद बोलता है, आयुर्वेद खुद बोलता है, जड़ी बूटियाँ खुद बोलती है, नेचुरोपैथी खुद बोलती है। ये आध्यात्मिक जीवन पद्धति है। आध्यात्मिक जीवन का एक एक अभ्यास सत्य स्वयं बोलता है, अहिंसा स्वयं बोलती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रय, अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, शौचात्सांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये स्वयं बोलते हैं। तप करते करते आपकी सिद्धि, आपकी समाधि लग जाती है। स्वाध्याय करते करते आप अपने स्व से, अपनी निजता से जुड़ जाते हैं और ईश्वर प्रणिधान से भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वरः तम अनुगृणाति अभिध्यान मात्र। एक क्षण मात्र में भगवान आपका रूपांतरण कर देते हैं, बशर्ते आप पूरे समर्पित हो जाओ। गुरु और भगवान की शरणागति में, शाश्वत सत्य में, दिव्य भाव चेतना में आप पूरे प्रतिष्ठित हो जाओ। तो मैं आपसे कह रहा था एक एक अभ्यास, अभी तो हम प्रतीकात्मक रूप से आपको करा रहे हैं। जब ऐसे 10-10 मिनट करेंगे तो एक तत्व, एक एक अभ्यास 10-10 मिनट तक करना, 10-10 मिनट तक। वैसे तो हम मोटापा के लिए 12 अभ्यास बताते हैं, लेकिन आज आपको ये बैठ करके 2 स्थित कोणासन, चक्रासन, लेट करके सीधे ये 3 अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और एक अभ्यास ऐसे उल्टे लेट के भी कर सकते हैं। 5 से 6 अभ्यास, एक एक अभ्यास 10-10 मिनट, 6 अभ्यास किए 10-10 मिनट, 1 घंटा लगा। अब 1 मिनट में 60 बार हो जाता जब फास्ट करते हैं ऐसे। ये तो स्पीड वाला हो गया, धीरे धीरे भी किया तो भी 30 बार तो हो जाएगा। जो 300 बार ऐसे करेगा, एक एक अभ्यास को मैं कहता हूँ 100, 200, 300 बार से लेकर के 500 बार तक कर सकते हैं। एवरेज टाइम गिने तो 50 बार तो एवरेज हो जाता है यंगस्टर्स का। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका 25-30 बार होगा। तो मैं इसको पूरा एवरेज आउट करता हूँ तो
250 से 500 बार एक एक अभ्यास हो जाता है संख्या की दृष्टि से। अब कुछ में तो अब जैसे ओबेसिटी कम करने इसमें संख्या अपेक्षित है। अब जैसे 25 बार मैं करके बता रहा हूँ। ये 25 बार हो गया। ये तो फास्ट स्पीड वाला मैंने कर दिया। ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, वैसे तो कर लेंगे। देखिए, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिनको मोटापा है, जिनको ओबेसिटी है, और खाली ओबेसिटी नहीं, जिनको अच्छी सेहत बनानी है, वे जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया ऐसे एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करना है। अभी मैं शॉर्ट वाला पैकेज ही बता रहा हूँ। एक रोग की निवृत्ति के लिए हम 10 से 20 योगाभ्यास बताते हैं, और उसमें कहता हूँ मैं कम से कम 5 अभ्यास कर रहा हूँ। 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। ये तो मैंने 5-5 बार करके बताया। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे ही भ्रामरी, उद्गीत। बीच में पूरा श्वास भरा करें।
भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत में 5-5 बार आपको इसलिए करके बता रहा हूँ कि एक रिदम के साथ करना। श्वास भरा, फिर ओम बोला और ओम में पूरे खो गए, एकाकार तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो गए। ये जीवन का मूल सिद्धांत है। जो करें, जब जो करें उसमें पूरे खो जाएं, उसमें एक रूप हो जाएं, तन्मय तद्रूप हो जाएं। अब हम ओंकार की उपासना कर रहे हैं तो ओंकार के साथ एकाकार, एकात्म तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो गए। तो फिर शरीर तो स्वस्थ होगा ही, इंद्रियों में तो जितेंद्रियता आएगी, मन पर भी आप विजय पाएंगे, अपने भावों संवेदनाओं पर, विचारों पर तो विजय पाएंगे। आप अपने आत्मा के साथ एकात्म तन्मय तद्रूप हो जाएंगे, अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ओंकार का उद्घोष करते हैं, लंबे गहरे श्वास, आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार तक, किसी भी चक्र विशेष में ध्यान, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एक चक्र विशेष में ध्यान करते हुए वहाँ प्राण ज्योति को, आत्म ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को अनुभव करें। और उसी ज्योति के साथ एकात्म है ये पूरा पिंड और संपूर्ण ब्रह्मांड, इस भाव चेतना में, इस दिव्य भाव चेतना में पूरी तरह प्रतिष्ठित रहे, अवस्थित रहे। पहले तो पूरा भरा करें इसे श्वास, फिर ओ लंबा बोलें। जैसे मानो 15 सेकंड आपने ओ बोला तो 5 सेकंड में ओ।
ऐसे कम से कम ये 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। फिर जिनको आवश्यकता विशेष है उनके लिए हम बाह्य प्राणायाम भी बताते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों को जागृत करने के लिए। रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम होने पर, डायबिटीज़ होने पर, ओबेसिटी में भी लाभ करता है ओबेसिटी। तीन बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर ही रोक दिया, फिर पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ा। खैर, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई। अब जिनको गले थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस हैं, बहुत तरह की गले की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन है, जलनेति, सूत्रनेति, नस्य, उज्जाई, ये करने का कहाँ फंगल इन्फेक्शन होगा। अब एक बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इस पर विवाद भी हो जाए, क्योंकि आजकल लोग मेरे 10-20 सेकंड की क्लिपिंग काट करके, आधा 1 मिनट की क्लिपिंग काट करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर खूब फैला रहे हैं। फैला ये बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, ये अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंट से होने वाले इन्वायरमेंटल डिजीज, जो भी नाम बोलो, डिजीज से डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग से डिजीज, और लेस फिजिकल एक्सरसाइज से डिजीज, योग न करने से जो रोग पैदा हो रहे हैं, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस योगा प्रैक्टिस से डिजीज़ होती हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई से डिजीज़ होती हैं, स्ट्रेस से डिजीज़ होती हैं, किसी भी कारण से, लो इम्यूनिटी के कारण से डिजीज़ होती हैं, कुपोषण से डिजीज़ होती है, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन से डिजीज़ होती है, भूख और कुपोषण से रोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है। उसी के लिए हमने फिर पतंजलि न्यूट्रिला 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, बाय फर्मेंटेड, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, बाय फर्मेंटेड, जो एक्सट्रैक्शन हमने करके अलग अलग जड़ी बूटियों, वनस्पति औषधियों से विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा और कोलेजन से लेकर के, वेट गेन से लेकर के, मसल गेन से लेकर के, तमाम तरह के हेल्थ न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस और जनरल न्यूट्रिशंस, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड सुपर फूड, और फिर डायबिटिक केयर, ऑर्थो केयर, और फिर रीनल केयर, क्योंकि ये सब अलग अलग प्रकार की डिजीज़ होने पर डाइट के रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, और उसमें जो अलग अलग पदार्थों के आधा 1-1 किलो खाने पर जो पोषक तत्व मिलते थे, अब जैसे मान लीजिए किसी को प्रोटीन, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है, अब किसी का एक नॉर्मल वेट गिना जाए, एवरेज वेट, तो लेडीज़ का 60 किलो और पुरुषों का 70 किलो वेट होना चाहिए। अब 60 किलो जिस लेडी का वेट है उसको 60 ग्राम वो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और जिसका 70 किलो वेट है उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 70 ग्राम प्रोटीन के लिए उसको दूध पीना पड़ेगा कम से कम 500-700 ग्राम,
उसको जो है बड़ी भी सोया बड़ी जो हम उपलब्ध कराते हैं, न्यूट्रीला सोया बड़ी, वो भी खानी पड़ेगी उसको कम से कम जो है 70 ग्राम के लिए 150 ग्राम। अब 150 ग्राम बड़ी वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होती, तो ये करना पड़ता है। तो फिर हमने स्पिरुलिना दिया। 70 ग्राम के स्थान पर आपका 4 कैप्सूल खाने से काम चल जाएगा। 2-2 कैप्सूल सुबह शाम आपने खा लिए, प्रोटीन पूरा हो गया आपका, और हेल्दी प्रोटीन मिलेगा, घनीभूत प्रोटीन। ये जैसे नैनो मेडिकेशन की बात हो रही है ना, तो नैनो प्रोटीन मिल जाएगा आपको। नैनो पार्टिकल्स उसके होंगे जो आपके अंदर जा कर के और जितनी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर देंगे। खैर, न्यूट्रिला स्पिरुलिना हर्बल, जिसमें स्पिरुलिना तो है ही, उसमें मोरिंगा है, अश्वगंधा है, आंवला है, जो आपके लिए ज़रूरी हो, सब कुछ उसके अंदर टोटल। आपसे मैं बात ये कह रहा था, आपको जो रोग हो आप योग करो। जो विवादित बात मैंने कहा, जहाँ विवाद होने की संभावना है, अब लोग पूछ रहे हैं कि हमको वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी, तो मैं कॉमन स्टेटमेंट तो मेरा भी यही है कि लगवा लो, और वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद के डबल डोज ले लो, तभी अपने आप को पूरी तरह से आप सुरक्षित रख पाओगे। एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र आपके भीतर तैयार हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक अभेद्य सुरक्षा चक्र कवच तैयार हो जाएगा, जिसको कोई रोग नहीं बेंध पाएगा। लेकिन अब वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत तरह की भ्रांति है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मनी के, यूरोप के एक साइंटिस्ट का बयान, उनका एक इंटरव्यू बहुत चल रहा है आजकल, कि 2 साल बाद जिन्होंने वैक्सीन ली है उनका क्या होगा। मैं किसी टीका टिप्पणी में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। कुछ कहते हैं वैक्सीनेशन के बाद ये हो गया, वो हो गया, उसमें भी अब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। और वो सारे प्रत्यक्ष पूरे देश दुनिया के हैं हमारे आंखों के सामने। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होता है या नहीं होता, और वैक्सीनेशन के बाद जब कोरोना होता है तो डेथ होती है या नहीं होती है, बहुत तरह के वाद विवाद हमारे सामने। और मैं इनके बारे में 2 साल बाद बोलूँगा, आफ्टर 2 years, क्योंकि उस समय जो मैं बोलूँगा तो आपके सामने सत्य घटित हो चुके होंगे। मैं तो सत्य की अभिव्यक्ति देने वाला हूँ और अनुभूतिक सत्य, प्रत्यक्ष सत्य को कहने वाला हूँ। योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, इस स्पिरिचुअल साइंस में जो कुछ मैंने अपने आँखों से देखा वही आपको कहा। तो वैक्सीनेशन के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ कहते हैं जी हमको तो बहुत डर लग रहा है वैक्सीन नहीं लेनी, तो डरने से बात नहीं बनेगी। डरना नहीं, करना। योग करो 1 घंटा, पूरा जम करके योग करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। प्राणायाम करो और फिर जो आपको आसन बता रहा हूँ आसन करो। 1 घंटा आप योग कर लो, फिर कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, आपको कोई जेनेटिक डिजीज़ है या नहीं है, आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ है या नहीं है, आपको कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं क्या नहीं है। पहली बात तो है यह है कि यदि कोई डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, इनक्योरेबल डिजीज़ है, वो भी क्योर हो जाएगी। 1-1 घंटा सुबह शाम कर लेना, ज़्यादा है तो थोड़े दिन 2-2 घंटा कर लो। ऐसा लिया मैं ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कैंसर है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पलाइटिस है, कोई बड़ी बीमारी है तो 2-2 घंटा कर लेना, नहीं तो 1-1 घंटा। कोई रोग है तो आप निरोगी हो जाएंगे, और यदि पहले से ही निरोगी हैं, कोई समस्या नहीं है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी दिक्कत किसको है? दिक्कत है जिसके फेफड़े कमज़ोर हैं, दिक्कत है जिसका हार्ट वीक है, जिसका नर्वस सिस्टम वीक है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जिसके लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी वीक है।
दिक्कत उसको है जिसकी प्राण शक्ति कमज़ोर है। तो योग कर लो, ये तो करना पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं। तुम सोचो कि वैक्सीन भी नहीं लगवानी पड़े और कुछ भी ना हो, तुम सोचो कि योग ना करें और फिर भी बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गैस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कुछ बीमारी ना हो। योग नहीं किया तो रोग होंगे। वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे सामने दो विकल्प है, वन इज योग एंड अनदर इज रोग। मैं इसको हंसी मजाक में बोलता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग योगा देन रोगा विल भी होगा। तो आपके सामने दो है विकल्प, एक योग और दूसरा रोग। तो भाई चलो बातें बहुत हो गई। तुम कह रहा था प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो हैं ही, इसमें बाह्य प्राणायाम है। इसमें उज्जाई है गले थायराइड के लिए, फंगल इन्फेक्शन गले में, आँख में, कान में जी, ब्लैक फंगल, येलो फंगल, वाइट फंगल, अरे फंगल इन्फेक्शन, ये फफूंद वहीं जमती है जहाँ निर्जीवता होती है, जहाँ शक्तिहीनता है, जहाँ लो इम्यूनिटी है। अब जिसके गले की इम्यूनिटी अच्छी है, ये कि आपने कुंजर क्रिया की, जल नीति, सूत्र नीति की, गले में, नाक में, आँख में फंगल हो ही नहीं सकती, आपने त्राटक किया तो कर लो, नस से कर लो। फिर जिनको ज़रूरत है शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लो। खैर प्राणायाम तो करना ही करना। अब मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक अभ्यास 2 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट करना। अभी मैं 2 मिनट करके बता रहा हूँ। मंडूकासन ऐसे कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एक ये तरीका है जिसमें पूरा पेट अंदर दब जाता है। अब 2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट ऐसे करना। अभी 2 मिनट करके बता रहा हूँ आपको। फिर जिनको कमर में दर्द है वे इतना मत झुकना। वो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन, वही कर लेना। ओबिसिटी वाले भाई बहन जो मैं ओबिसिटी के लिए बता चुका हूँ वही कर लेना। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 2-2 मिनट करके एक एक अभ्यास को 5 बार दोहरा लिया तो हो गया 10 मिनट। मैं 2 मिनट आपको मंडूकासन इसलिए करके बता रहा हूँ लगातार। आप इसके 5 राउंड कर लेंगे तो एक अभ्यास 10 मिनट। तो मेरे 2-3 वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है योग में, 2-3 संदर्भ, 2-3 मूल सिद्धांत। एक अभ्यास 2 मिनट से लेकर के, अभी 1 मिनट हो गया है, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने घड़ी रखी है। एक अभ्यास 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करना है। दूसरी बात, अभ्यास, योगाभ्यास प्राणायाम के साथ करना है। मात्र प्राणायाम नहीं, ध्यान के साथ, रोग निवृत्ति के संकल्प के साथ करना है। ऐसे कर सकें। अब किसी की गर्दन बहुत दुखने लगे तो ऐसे टिका दें, कोई बात नहीं, लेकिन बीच से नहीं उठाना। ये नहीं उठेगा। छाती घुटनों से लगी हुई, जब सिर दुखने लगे तो ऐसे टिका देना बस। मैंने मंडूकासन, मुट्ठियाँ ऐसे लगा के ये 2 मिनट किया, इसको ऐसे 2 मिनट कर लें। अब देखो ऐसे 2 मिनट तक करेंगे आप। और 10-10 मिनट तक करना है। 2-2 मिनट करके 5 राउंड के 10 मिनट किया।
एक राउंड में आपने 50 बार भी कपालभाति किया, 50 से 100 बार कपालभाति हो जाता है ऐसे। तो 500 से 1000 बार कपालभाति हो जाएगा। आपने 10 अभ्यास किए तो 5 से 10,000 बार आपका कपालभाति हो गया। तो आसन के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ ध्यान। मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है ऐसे, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा लीवर, मेरी स्प्लीन, मेरे इंटेस्टाइन, मेरा यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट स्वस्थ हो रहे हैं। इस संकल्प के साथ करें। तो करते करते ही संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। ये योग का सिद्धांत है, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से समाधि। ये धीमे वाली स्पीड। और किसी ने फास्ट किया तो ये 100 बार वाली स्पीड है ऐसे। एक एक आसन 2-2 मिनट करके 5 राउंड कर लेना 10 मिनट से। मंडूक आसन 10 मिनट करना। चाहे एक राउंड मान लीजिए 5-6 आसन आपने किए तो 5-6 आसनों का 2-2 मिनट करके एक राउंड हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा मंडूक आसन। इसके बाद जैसे हम शशकासन कराते हैं, ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस है। जिनको भी डायबिटीज है, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, कॉन्स्टिपेशन, पायस्पिसर फिस्टुला है, इनफर्टिलिटी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से ऐसे मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, मयूरियासन, उत्थित पद्मासन, 10 से 12 अभ्यास ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस के रूप में हम करवाते हैं। माथा टिका करके ऐसे करना होता है। एक एक अभ्यास 2-2 मिनट से प्रारंभ करके, पहले दिन तो आधा 1 मिनट ही हो पाता, मैंने देखा लोगों का। दूसरे दिन 2 मिनट हो जाता है। 2-2 मिनट करके 5 राउंड करने योग मुद्रासन के, 5 राउंड करने अर्धमत्स्येंद्रासन के, 5 राउंड करने वक्रासन के, 5 राउंड करने गोमुखासन के। 2-2 मिनट करके कर लो। और मैंने देखा जो बच्चे मेरे पास आते हैं तो 5-5 मिनट के 2 राउंड करके 10 मिनट कर लेते हैं एक एक आसन को, और पूरा पैकेज करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बंद करना ये बड़ी चुनौती होती है।
और जैसे हमने अब एक एक बात इतनी गहरी है, पहले बोला जाता था आँखों के सेल डिजनरेट हो गए, रीजनरेट नहीं होते, कानों के, ऐसे स्किन के, ब्लड के, बोन्स के, स्पम्स के जितने भी सेल हैं डिजनरेट हो गए, रिजुवनेट नहीं थे। हमने ये सब पहले तो किया, फिर ये बड़ी बात बच गई थी, पेनक्रियाज किया, अभी ब्रेन के ऊपर भी चल रहा है, ब्रेन के सेल भी रिजुवनेट होते, बस उसमें थोड़ा हम मेधावटी, न्यूरोग्रीट, सीबकथॉन, ओमेगा, बादाम रोगन, बादाम तेल का नस से बादाम अखरोट पिलाना, ज्योतिषमती, अब एक एक आसन को ऐसे 2-2 मिनट करके 10 मिनट तक करना है। चाहे 2 बार में कर लो, चाहे 5-10 बार में कर लो, बात चाहे 5 राउंड में कर लो, चाहे 10 राउंड में कर लो। 1-1 मिनट करके करोगे तो 10 राउंड में होगा, 2-2 मिनट करके करोगे तो 5 राउंड में होगा। 5-5 मिनट करके, अभी मैं आपको 5-5 मिनट करके अर्धमत्स्येंद्रासन, अथवा अब जैसे इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे हाथ रख के कर लिया, अथवा हाथ ऐसे रख के कर लिया। अब मैं आपको अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, जो बहुत इजी है वक्रासन, ये 5-5 मिनट करके मैं जानबूझ करके आपको करके बता रहा हूँ कि लोग ऐसे करें, प्राणायाम के साथ करें, ध्यान के साथ करें, योग के साथ। आयुर्वेद का योग 100%, आयुर्वेद 100%, नेचुरोपैथी 100%। नेचुरोपैथी की 5-7 मूल बातें आपको अभी बता दूंगा। फिर 100% स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को फॉलो करना। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअल साइंस को 100% फॉलो करो। तो चलो 5 मिनट से शुरू कर देते हैं। 5-5 मिनट मेरा आसन चल रहा है अभी, 2 राउंड में हो जाएगा। 5 मिनट एक तरफ से कर लिया, 5 मिनट दूसरी तरफ से कर लिया, तो 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट, 10 सेकंड नहीं, पहले लोग 10 सेकंड किया फिर छोड़ दिया। 10 मिनट तक एक एक आसन को करना है। योग पूरा हो, आयुर्वेद पूरा हो, नेचुरोपैथी पूरी हो, स्पिरिचुअल साइंस को का पूरा फॉलो करें, तो आपको 100% पूरा बेनिफिट होगा। सबको 100% लाभ चाहिए, आधा अधूरा लाभ नहीं चाहिए किसी को भी। तो मैं कहता हूँ योग पूरा करो। योग में आसन पूरे, प्राणायाम पूरा, ध्यान पूरा। ये आपने किया तो योग के नाम पर भी अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, लय योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, फिर श्रीमद् भगवद गीता के अवसाद योग से लेकर के और मोक्ष संन्यास योग तक, विभूति योग तक, आत्म संयम योग तक, बहुत प्रकार के योग का कथन किया है शास्त्रों में। योग, आयुर्वेद बहुत विस्तीर्ण है। एक एक रोग की चिकित्सा के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट है। जैसे एलोपैथी में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ऐसे आयुर्वेद में भी डिपार्टमेंट्स। एक एक योग का बहुत बड़ा प्रकरण है, बहुत बड़ा विवरण है। एक एक योग का सेक्टर बहुत बड़ा है। एक एक रोग के अलग अलग पहलू हैं। तो आयुर्वेद की चिकित्सा पूरी कैसे लेनी उसके बारे में बताता हूँ। नेचुरोपैथी भी बहुत बड़ी है, स्पिरिचुअल साइंस भी बहुत बड़ी है। तो उसके मूल तत्व क्या है? तो आयुर्वेद के मूल तत्व ये हैं कि वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के अनुसार अपनी आहारचर्या, अपनी दिनचर्या बनाना। वात, पित्त, कफ दोष के अनुसार अपने औषध ले लेना। वो औषध हमने अलग अलग रोगों के लिए निर्धारित की हुई अभी बताने वाला हूँ। इसलिए कोई घबराए नहीं कि इतना बड़ा आयुर्वेद, उसमें से मैं आयुर्वेद को पूरा कैसे फॉलो कर पाऊँगा।
तो पथ्यापथ्य पूरा करें, आहार का पूरा ध्यान रखें और औषध अपनी पूरी ले लें। धी धृति स्मृति में भ्रांति नहीं आनी चाहिए। धी धृति स्मृति भ्रष्टाः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वरोग सर्वदोष सर्वदुख प्रकोपणम। तो आयुर्वेद के बारे में जैसे मैंने थोड़ा मूल तत्व कहा, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से रोगो भवति दुखा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, ऐसे ही आयुर्वेद का सूत्र है। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ्यत्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता चाहिए तो अपने दोषों को सम रखो। समदोषा समाग्निश्च, अपने अग्नि को सम रखो। समधातु, अपने धातुओं को, मल और मूत्र विसर्जन आदि से लेकर के सभी क्रियाओं में, सब कर्म में। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। तो खैर, योग पूरा, आयुर्वेद पूरा। नेचुरोपैथी के मूल सिद्धांत क्या है? नेचुरोपैथी के मूल सिद्धांत, यद्यपि पंच महाभूतों के बारे में मैंने प्रथम भी आपको अभी थोड़ा सा संकेत किया था, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश तत्व से कैसे चिकित्सा लेते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत नेचुरोपैथी का नेचर के अनुकूल रहो, प्रकृति के विधान का, भगवान के विधान का। लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्सल लॉ है, उसका कभी अतिक्रमण नहीं करना। लॉ ऑफ नेचर का, भगवान के विधान का, प्रकृति के विधान का अतिक्रमण नहीं करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा करके जीना। ये तो एक तरफ से मेरा 5 मिनट हो गया, कपालभाति पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि बीच बीच में बोलना पड़ रहा है। अब दूसरी तरफ से कर लेंगे, ऐसे दूसरी तरफ से कर लिया। तुम योग के मूल सिद्धांत कह रहा था, योगासन प्राणायाम ध्यान पूरा करना। एक योग सध गया तो सारे योग अपने आप सध जाएंगे, सारे योगों का समावेश हो जाता है और सारे रोग दुख दर्द क्लेश वासनाएं विकार जो जन्म जन्मांतरों के संचित प्रारब्ध दोष हैं वो भी कट जाते हैं। आयुर्वेद का पूरा अभ्यास। नेचुरोपैथी में क्या है? पूरा उपवास, फिर शुद्धिकरण की क्रियाएं, जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षालन, बस्ती, एनिमा, जिसके लिए मैंने कल्प बताए हुए हैं। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड, यही मूल है। प्रकृति के साथ सामंजस्य, तालमेल बैठा दीजिए। अब प्रकृति बहुत बड़ा शब्द है। अपनी मूल प्रकृति, अपनी मूल प्रकृति से जुड़े रहो और बाहर की भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा करके जियो। प्रकृति से दूर होने पर ही विकृति आती है। तो नेचुरोपैथी के यदि मैं 3 मूल सिद्धांत कहूँ तो आहार में, यद्यपि योग में आयुर्वेद में ये प्राकृतिक चिकित्सा अंतर्निहित है, लेकिन उसको महत्व देने के लिए, और नेचुरोपैथी में योग आयुर्वेद समाहित है, लेकिन उन तत्वों को महिमा देने के लिए देखो, मैं देखता हूँ भोगों को महिमा मंडित करने के लिए संसार में कितने प्रयास हो रहे हैं। ये सारे संसार के जितने भी चकाचौंध भरे दृश्य हैं, सारे संसार में विविध आकर्षण आपकी कामुकता को बढ़ाने के लिए, आपके काम को बढ़ाने के लिए, आपके क्रोध को बढ़ाने के लिए, आपकी तृष्णा को, आपके लोभ को बढ़ाने के लिए, आपकी वासनाओं को बढ़ाने के लिए, आपके कुविचारों को, कुसंस्कारों को, दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को बढ़ाने के लिए, दुर्गुणों की तरफ आपको उकसाने के लिए बहुत तरह के
पाप अधर्म की ओर, विनाश की ओर, विध्वंस की ओर आपको उकसाने के लिए, एक शब्द में भोग की ओर आपको उकसाने के लिए बहुत तरह के प्रयत्न किए जाते हैं, उनको महिमा मंडित किया जाता है। एक शब्द में बोलूं तो माने काम को, भोग को, वासना को, सेक्स को कितना महिमा मंडित किया गया है, कितना, रे राम राम राम। उसके लिए पूरी इंडस्ट्रियाँ बनी हुई हैं। ये बॉलीवुड है, ये हॉलीवुड है, ये क्या है? ये भोग को महिमा मंडित करने के लिए, ड्रामा को, नाटक को, भौतिकवाद को, माने भोग को, वासना को, विध्वंस को महिमा मंडित करने के लिए पूरी इंडस्ट्री है। तो मैं कह रहा था, नेचुरोपैथी को महिमा मंडित करने के लिए उसको अलग से हम कहते हैं योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और उसमें स्पिरिचुअल साइंसेस। हम यज्ञ को भी महिमा मंडित करने के लिए उसको भी साथ में जोड़ते हैं। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा और अलग अलग थेरापियाँ, इनको जब आप पूरा करते हैं तो आपको पूरा लाभ होता है, ऐसा मैं बार बार कहता हूँ। और एक एक चिकित्सा के घटक का, एक एक थेरापी का, एक एक औषधि का, एक एक तत्व का बड़ा, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ ऐसे करना। तो नेचुरोपैथी के मूल तत्व आपसे बता रहा था, और मैं कह रहा था 5-5 मिनट एक एक तरफ से करना है ऐसे। तो 10 मिनट आपको मैंने वक्रासन करके बताया लगभग। अब ऐसे ही 10-10 मिनट गोमुख आसन में आपको करके बताऊंगा। 5-5 मिनट एक एक तरफ से करना है। ऐसे हमने एक एक आसन को हमारे पूज्य सन्यासियों ने, पूज्य साध्वी बहनों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ब्रह्मचारियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक आसन 1-1 घंटा से लेकर के 3-3 घंटा किया हुआ है ऐसे, और उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। पूरे कैमरे पर उसकी रिकॉर्डिंग है, ऐसे नहीं है। और हमारे यहाँ कहा गया है किसी भी आसन की सिद्धि तब मानी जाती है जब वो 1 से 3 घंटा सिद्ध हो जाता है। अब बताओ, मैं तो आपको 10 ही मिनट कह रहा हूँ तो बहुत लोगों को लग रहा है कि हाय राम 10-10 मिनट करना है एक एक आसन। चलो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। नेचुरोपैथी के मूल तत्व हैं उपवास। उपवास सप्ताह में 3 दिन, 15 दिन में 3 दिन लगातार कर सकते हो। और जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो 7 दिन से लेकर के 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक का उपवास कर सकते हैं, कल्प कर सकते हैं। लौकी कल्प, तक्र कल्प। लौकी कल्प जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, बहुत टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं शरीर में, और खजूर कल्प जिनको बहुत कफ कोल्ड है, तक्र कल्प जिनको बहुत कोलाइटिस है, तक्र कल्प, अनार कल्प, दाड़िम कल्प, तरबूज कल्प जिनको ओबेसिटी है। उपवास केवल जल पर, केवल नींबू पानी पर, केवल एक रस विशेष पर, एक रस चिकित्सा इसको बोलते हैं। भस्त्रिका के साथ भी इसको कर सकते हैं।
उज्जाई के साथ। संकल्प पूर्वक ही बाएं से छोड़ देना, बिना दाएं नाक को हाथ से बिना बंद किए बाएं से संकल्प पूर्वक छोड़ देते हैं। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई के साथ योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये योग की त्रिवेणी मैं इसको कहता हूँ। तो नेचुरोपैथी का बड़ा तत्व उपवास, नेचुरोपैथी का बड़ा तत्व है आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा। मेडिकेटेड वाटर हम देते हैं, मेडिकेटेड फूड देते हैं, मेडिकेटेड एयर देते हैं और मिट्टी का प्रयोग करते हैं, उपवास कराते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों से जो चिकित्सा दी जाती है, इसमें कुछ थेरेपियाँ आ जाती हैं। थेरेपी का मतलब है किसी भी तत्व का विशेष रूप से उपयोग करना। मिट्टी का विशेष रूप से उपयोग करना, मिट्टी थेरेपी, मड थेरेपी। पानी का विशेष रूप से चिकित्सकीय ढंग से उपयोग करना, आम बात, फुट बात, हिप बात, सर्वांग बात, सर्कुलर बात, एक्वा योगा, एक्वा बात। किसी भी तत्व का विशेष रूप से उपयोग किया, वो थेरापी हो जाती है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, फूड थेरापी, कल्प, अलग अलग उपवास, फास्टिंग थेरापी। एक तरफ से ऐसे किया 5 मिनट। बाद में किसी के हाथ पैर थोड़े जाम हो जाएं तो ये थोड़ा पीछे के पॉइंट दबा देना, ऐसे ये पॉइंट दबा देना, ऐसे ऐसे पॉइंट दबा देना, ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना। एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से करेंगे। मैं 5-5 मिनट आपको आसन करके इसलिए बता रहा हूँ कि 1-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट का एक एक राउंड लेकर के 10-10 मिनट एक एक अभ्यास करना। तो मैं कह रहा था योग पूरा करना, आयुर्वेद की औषधियाँ पूरी लेना, नेचुरोपैथी के जो 5 मुख्य घटक है, पंच महाभूत चिकित्सा, उसको पूरा लेना, आहार पर विशेष ध्यान देना, जल पर विशेष ध्यान देना, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से, और फिर अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव को प्रकृति के, एक शब्द में मैंने उसको बोला हुआ आपको, प्रकृति के अनुकूल जीना, अनुरूप जीना। प्रकृति के विधान को, भगवान के विधान को मत तोड़ना कभी भी। और स्पिरिचुअल साइंस क्या है, आध्यात्मिक जीवन पद्धति क्या है, सात्विक जीवन पद्धति क्या है, विधि और निषेध के रूप में हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ बातें कही हैं। ये करना, ये नहीं करना। जो करना है उसको किसी भी कीमत पर करना है। जैसे योग करना है तो किसी भी कीमत पर करना है, भोग से बचना है तो किसी भी कीमत पर उससे बचना है। जो करना है वो करना है, जिससे बचना है उससे बचना है। योग करना है, कर्मयोग करना है, पुरुषार्थ करना है, परमार्थ करना है, वीरता और विनय के साथ जीवन जीना है, शौर्य स्वाभिमान के साथ जीवन जीना है, योग व्रती बनना है, स्वदेशी व्रती बनना है, आयुर्वेद व्रती बनना है,
आपको प्राकृतिक चिकित्सा का व्रती बनना है, योग व्रती, स्वदेशी व्रती, आयुर्वेद व्रती, प्राकृतिक चिकित्सा व्रती, प्रकृति व्रती, प्रकृति व्रती, योग व्रती, यज्ञ व्रती, आयुर्वेद व्रती, प्रकृति व्रती, स्वदेशी व्रती, सत्य व्रती। सत्य मेरा व्रत है। ओम यदंगदासो से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्य मंगिरा। प्रभु मैं तेरे पथ पर, योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर ही चलूंगा। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यतम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपयमि। मेरा ये सत्य व्रत है। मैं सत्य के पथ पर, योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर ही चलूंगा। परारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यज्यन्ति निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविश्यतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरेव न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। सत्य धर्म न्याय का पथ हमने जो पकड़ा उससे हमें विचलित नहीं होना। मैं 5-5 मिनट करके ऐसे आपको यूं बता रहा था